एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस के छात्रों ने लहराया परचम। कठिन प्रश्नों के बावजूद शानदार रिजल्ट से बढ़ाया गोड्डा का सम्मान। आज के समय में प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। खासकर बायोलॉजी जैसे विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करना आसान नहीं माना जाता। ऐसे माहौल में गोड्डा के एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस ने इस बार भी शानदार परिणाम देकर यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और बेहतर रणनीति से किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। संस्थान के शिक्षक ने बताया कि इस बार बायोलॉजी विषय का प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत कठिन था। इसके बावजूद यहाँ के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कई छात्रों ने 85 से 98 अंक के बीच अंक हासिल किए, जबकि सबसे अधिक 92 अंक प्राप्त हुए। इस परिणाम ने न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावकों में भी खुशी का माहौल बना दिया। संस्थान के निदेशक ने कहा कि इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण अनुभवी शिक्षकों की टीम और पढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका है। उन्होंने बताया कि बच्चों को केवल प्रश्न याद कराने पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि विषयों को इस प्रकार समझाया जाता है कि छात्र किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आत्मविश्वास के साथ दे सके। छात्रों की कमजोरी को पहचान कर अलग अलग तरीके से तैयारी कराई जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में जैक बोर्ड ने अचानक परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया था, जिससे छात्रों और कोचिंग संस्थानों को काफी परेशानी हुई। लेकिन एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस ने उस चुनौती को अवसर में बदलते हुए नए पैटर्न की गहराई से विश्लेषण किया और उसी के अनुसार छात्रों को तैयार किया। इसका परिणाम अगले ही वर्ष शानदार रिजल्ट के रूप में देखने को मिला। संस्थान के निर्देशक ने यह भी कहा कि कई छात्र गणित और बायोलॉजी दोनों विषय लेने से घबराते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष रूप से समझाया जाता है कि सही समय प्रबंधन और सही रणनीति से दोनों विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्थान दावा करता है कि मात्र 1 घंटे की नियमित तैयारी से छात्रों को बायोलॉजी पूरी तरह समझाई जाती है, जिससे उनका अन्य विषयों का समय भी प्रभावित नहीं होता। बेहतर परिणाम के बाद छात्रों और अभिभावकों ने संस्थान के शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए आने वाले वर्षों में भी इसी तरह सफलता की उम्मीद जताई है। काफी सारा बायोलॉजी क्लासेस है, लेकिन एमबीबीएस बायोलॉजी क्लास क्यों अलग है सबसे? क्योंकि सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में पढ़ना नहीं सीखना होता है, और यहाँ एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में सिखाया जाता है, ना कि रटाया जाता है। इसलिए एमबीबीएस बायोलॉजी कोचिंग अच्छा है। यहाँ टेस्ट सीरीज भी लिया जाता है, रिसर्च के लिए बाहर भी ले जाया जाता है। रिसर्च से हम लोग को सीखना पड़ता है कैसे क्या होता है, ठीक है। पहाड़ों में जैसे 1 आया तो 1 कैसे आया, बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है, क्यों आया नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे बायोलॉजी रखे हैं और उनको अभी तक एक अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाया गोड्डा में, उन सभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं मिल पाया तो एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस आए। यहाँ एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में अच्छा पढ़ाया जाता है, सब चीज को सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। मेरा नाम चंद्रमोहन कुमार शाह है। मेरा एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस से हम बायोलॉजी पढ़े 91% बायोलॉजी में आया है। अक्सर बायोलॉजी से स्टूडेंट डरते हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं टीचर भी शायद भड़का देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं कर पाते हैं, जैसे मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि मैथ्स से आपका सही है और बायोलॉजी बेस है सही है। अगर आप मैथ्स और बायोलॉजी लिए और गोड्डा आए पढ़ने के लिए, तो एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपको बायोलॉजी में जो सर पढ़ाते हैं, सर का जो एक्सप्लेनेशन जो करने का तरीका होता है ना, वो लाजवाब होता है। सिर्फ एक बार रूम में जाके रिवीजन करना पड़ता है और कुछ नहीं है। हो गया तुम्हारा? मेरा सोनू रंजन है। कितना नंबर आया बायोलॉजी? बायोलॉजी में 78 आया एंड ओवरऑल 411 में आया। कितने दिनों से क्या सर के यहाँ कितने दिनों से? यहाँ से 2 साल से पढ़ रहे हैं। 2 साल से। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे सर का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा है, और मतलब टेस्ट सीरीज से पहले भी उसे क्या कहते हैं टेस्ट लेते थे। टेस्ट सीरीज पहले होने से और फिर टेस्ट सीरीज जो भी होता था, टेस्ट सीरीज में पूरी वहाँ भी क्वेश्चन आ ही जाता था लगभग। टेस्ट सीरीज जो भी होता था इसमें डाउट क्लास वगैरह कैसा? हाँ, डाउट जिसको भी डाउट होता था स्टूडेंट, वो पर्सनली सर से जाके पूछ सकते थे, उसमें कोई भी इनकार नहीं था। सर क्या कहना चाहेंगे आने वाले बच्चों के लिए जो इस बार 10th पास आउट किए हैं, या फिर जो 11th के बाद 12th में? जो बहुत सारे बच्चे में डाउट रहता है कि हम मैथ रखें या बायो रखें, हम तो कहेंगे कि दोनों रखिए। और बायोलॉजी में अगर नंबर अच्छा लाना है तो एमबीबीएस बायोलॉजी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। और ये सर का पढ़ाने का तरीका जो है, वो रूम में या घर पे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो घर यहाँ पे याद करवा देते हैं सर। कितना मार्क्स आया है? मेरा नाम माया मिली किस्कू है और मेरा मार्क्स है 88% बायोलॉजी में। कितने दिनों से आप थे एमबीबीएस में? कितने दिनों से आप पढ़ रहे हैं? हम 11th 12th यहीं पे पढ़े हैं शुरू से, और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगता है। सर मतलब एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा से लाइन बाय लाइन समझाते हैं। फिर क्लास में नोट्स, जब भी एब्सेंट होते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं सर। कुछ भी डाउट्स होता है तो मतलब जितना डाउट्स जब तक क्लियर ना हो वो सर बताते रहते हैं। और सर मतलब टेस्ट सीरीज एग्जाम में मतलब लेते हैं, तो उसमें हम लोग
पूरा टेस्ट सीरीज एग्जाम देंगे तो पूरा मतलब 90% जरूर आएगा। क्या कहेंगे जो बच्चे बायोलॉजी से डरते हैं उनको क्या कहिएगा? देखिए, बायोलॉजी से तो डरना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी मतलब हम अपने जीवन के बारे में सीखते हैं। तो मतलब बायोलॉजी मतलब सबको सीखना चाहिए। बायोलॉजी से किसी को डरना नहीं चाहिए। बायोलॉजी से हमें अपने लाइफ में मतलब किस तरह से रहना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सीखते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजी सबको पढ़ना चाहिए। मैं मतलब अगले बैच जो है मतलब जो भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट करना चाहते हैं वो MBBS बायोलॉजी कोचिंग जरूर आए। थैंक यू। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। कितना मार्क्स आया है? 92%। ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 87%। MBBS संस्थान आप लोगों को किस तरह से मदद किया है इतने बेहतरीन रिजल्ट को लेकर? सर जो क्लास में पढ़ाते हैं क्लास में ही याद करवा देते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, इसलिए डाउट वगैरह नहीं रहता है और इजी हो जाता है। अगर किसी भी सवाल को डाउट रहा है या कभी क्लास छूटा है तो सर कैसे आप लोगों का हेल्प किए हैं? पहली बार डाउट होता ही नहीं है और जो भी कभी कभार हो भी जाता है तो क्लासरूम में ही पूछ लेते हैं और बैकलॉग लगने नहीं देते हैं। कितना श्रेय है सर का आपका रिजल्ट पर? क्या कहना चाहेंगे सर को लेकर? कितना कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार आपके यहाँ से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ढेर सारे शुभकामनाएं और हम बोलना चाहेंगे कि MBBS बायोलॉजी क्लासेस से यहाँ पर लगभग 600 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिनमें 100% रिजल्ट है और हाईएस्ट यहाँ से 92 मार्क्स हैं। आपको बता दें 90, 85, 80 मार्क्स कई सारे स्टूडेंट का है। और आपको ये भी बता दें कि इस बार बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत टफ था। उसके टफ होने के बाद भी चूंकि स्टूडेंट का मेहनत उस लेवल का कराते हैं ताकि बच्चा चाहे वो किसी तरह से एग्जाम पूछे, ये MBBS बायोलॉजी क्लासेस का बेस्ट रिजल्ट रहेगा। सर किस तरीके से आप प्रिपरेशन बच्चों को देखिए, करवाएं कि इस बार बायोलॉजी हार्ड जो सब्जेक्ट था हार्ड होने के बावजूद भी इतना ज्यादा मार्क्स आप ही के संस्थान से आया है? देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस, जो टीचर जो एक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको। नंबर दूसरा, हम लोग एनालिसिस करते हैं हमारे जैकपॉट क्या सोच रहा है, वो किस तरह से, जैसे कि 2024 उन्होंने अचानक से अपने क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर दिया, वहां से एक बड़ा झटका लगा। ऐसा नहीं कि मेरे कोचिंग को भी उसमें झटका लगा था, रीजन था उसका ना, क्योंकि उन्होंने जरा सा भी क्लू नहीं दिया और अचानक अपना पैटर्न चेंज कर लिया। बट कोई बात नहीं, हमने बोला था अगले बार ही कि हम आपको बता दें, अगर उन्होंने ये काम किया है ना, उसको दोबारा हम उनको दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसे बेस्ट बनता है। और उसके अगले ही साल से बेस्ट रिजल्ट करके उनको हम दिए हैं और इस बार भी बेस्ट चल रहा है। अब आपने पूछा कि कैसे पढ़ाते, देखिए सबसे पहले जो तरीका होता है हम लोगों का, एक साइंटिफिक तरीका कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। नंबर दूसरा, जो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में ही उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ उनको यहीं पर याद करवा देते हैं ताकि उसको रूम में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। और ये भी हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ रख लेते हैं और वो बायोलॉजी रखते हैं, तो बहुत सारे लोग डराते हैं कि मैथ और बायो ले लिए तो आप नहीं कर पाओगे। बाबू, हम उस सभी बच्चों के लिए हम बोलेंगे आप मैथ और बायो दोनों लीजिए और आप बायोलॉजी के लिए MBBS बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं आपका मैथ का 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय नहीं लेने देंगे। बायोलॉजी में मात्र आपको समय 1 घंटा का लेना होगा और आपको वो 1 घंटा हम आपको क्लियर करा के भेजेंगे। मेरा संस्था ये गोड्डा में, मेरा गोड्डा एक ब्रांच हुआ और दुमका एक ब्रांच हुआ। गोड्डा ब्रांच में जो है फसिया डेंगाल में केंद्रीय विद्यालय के जस्ट नजदीक में है और दुमका ब्रांच में सेंट्रल बैंक के जस्ट नजदीक है, रसिकपुर में। टेस्ट सीरीज कैसा होता था सर? टेस्ट सीरीज ये जो आपने पूछा ना, वो कमाल का चीजें हैं। हम इस तरह के चाहेंगे कि इस तरह के जो न्यूज चैनल है इस तरह के सवाल करें ताकि वो यहां से बच्चे सीख पाए। अब आपको बता दें कि क्या टेस्ट सीरीज का होता है। टेस्ट सीरीज एग्जाम का मतलब होता है उन एग्जाम के लिए उन बच्चों को जिंदा रखना। जिंदा रखने का मतलब हुआ लगातार उनको उस तैयारी को लेकर चलना है कि हमारी एम है बोर्ड एग्जाम, जिसके लिए हम केवल एक टेस्ट, हम इतनी टेस्ट लेते हैं कि बच्चा थक जाते हैं कि सर अब बस कर दीजिए। टेस्ट सीरीज एग्जाम शुरुआती से लेकर हम लोगों को वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, उसके बाद पूरा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज एग्जाम तकरीबन 15 से 17 टेस्ट सीरीज एग्जाम होता है। इसके बाद बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता कि एग्जाम में आने से रह जाए कि कोई हम नहीं बना पाएंगे, सब वहीं से कर लेता है। टेस्ट सीरीज एग्जाम से ही क्वेश्चन रहता है हर साल और जो इस साल भी रहा है।